अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आइन और कानून के नाम पर रस्मी कार्रवाई जारी है। कहीं पर सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को उड़ा देती है और कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजों के फैसले को जूनियर जजेस उड़ा के रख देते हैं। और हर तरफ फील्ड लगा के रखी हुई है। मैच फिक्स है, अंपायर अपने हैं, मैच रेफरी अपना है और पूरी तरह से तमाम तर चीज़ें फिक्स की गई हैं और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक तमाम तर निज़ाम को चलाया जा रहा है। एक तरफ अभी कल ही मियां नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया में बरी किया गया है, तो दूसरी तरफ इमरान खान पर शिकंजा मज़ीद सख्त किया गया है। और अभी तक कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि उन पर फ़र्द जमायत हो चुका है और बाज़ लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन असल मकसद यही है कि लॉन्ग टाइम के लिए उनको अंदर रखा जाए, मुख्तलिफ नौइयत की केसों में उनको फंसा के रखा जाए। इलेक्शन होते भी हैं और इलेक्शन के बाद जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक अगर PTI जीत भी जाती है तो फिर भी इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने का कुछ ना कुछ इनके पास बैकअप के तौर पर बंदोबस्त हो। तो ये तमाम तर चीज़ों की तैयारी की गई है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, नवाज शरीफ के जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बज़ाहिर तो ये अच्छी खबर होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अच्छी खबर होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला है नवाज शरीफ साहब की सियासी मौत है, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। देखिए, नवाज शरीफ एक ऐसा शख्स है कि जो 3 बार इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और तीनों बार उसको वक्त पूरा नहीं होने दिया। वजह यह थी कि जब भी उसने ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझना शुरू किया और उसने ख़ुद फैसले करना शुरू किया, तो नतीजे में उसको निकाल दिया गया कि डमी वज़ीर-ए-आज़म बनकर रहें, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद को ना समझे। यही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हुआ कि आपने देखा रूस और यूक्रेन का जो मामला था, उसमें इमरान खान ने न्यूट्रल रहने की पॉलिसी का ऐलान किया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही एक बड़ी शख्सियत जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने रूस की मजम्मत कर दी और यूक्रेन के हक़ में वो खुलकर बोल गए। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कुछ कह रहे हैं और दूसरी जानब एक अफसर है 22 ग्रेड का, वो कुछ कह रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिसी मेकर या पॉलिसी साज कौन होते हैं। और यही वो वजह है कि 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया तो उसकी भी यही वजह थी कि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जब ये ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर डमी वज़ीर-ए-आज़म बनकर रहना चाहिए और ये काम शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अहसन तरीके से निभाया है। तो हमेशा उन्होंने जी सर कहा है, यस सर कहा है, तो ऐसा बंदा जो है वो कामयाब है। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ ये कि पसंद आ गए थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लेकिन PDM ने जो 1.5 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर जो कुछ इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ किया, तो अवाम किसी भी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए अब मजबूरी ये है कि नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया जाए। अवाम तो उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, किसी भी सूरत नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो ये कहा जा सकता है कि वो PDM की हुकूमत थी, अब मैं आऊँगा तो मैं कुछ नई पॉलिसी लेके आऊँगा, या जो भी उसको नहला धुला कर चमका कर अवाम के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बन भी जाते हैं, यहाँ पर असल जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत तो वैसे भी नहीं सकते, लेकिन अगर 71 की तरह तारीख दोहरा दी जाए और अक़लियत के बावजूद नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, तो उसके बाद होगा क्या? अब देखें, नवाज शरीफ साहब जीत तो सकते नहीं, 2/3 अक्सरियत वो ले नहीं सकते और ग्राउंड रियलिटी यही बता रही है कि वो उनकी जो मकबूलियत है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। और अगर वही कुछ हुआ जो कुछ 71 में हुआ था शेख मुजीब और भुट्टो के दरमियान, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? एक तरफ तो अवामी रद्द-ए-अमल होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि वो नवाज शरीफ साहब डमी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत होगी नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ ने हमेशा जो है वो डील की है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का काना है, ये अदालतों का काना है, ये चोर है, करप्ट है, तो ये कभी भी आज़ाद पॉलिसी न बना सकता है और न ही ये कोई आज़ाद खुद मुख्तार वज़ीर-ए-आज़म बन सकेगा। तो इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर ताकतवर हल्के कुछ भी चाहते हैं, वो कोई भी बड़ा फ़ैसला अगर करना चाहें, जिस तरह से कश्मीर इशू है या इज़राइल है, या फिर कुछ और बड़ा ऐसा मुतनाज़िर फ़ैसला करना हुआ जिसका अवामी तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है, तो
वो किसके ज़िम्मे लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से सकूत ढाका जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़िम्मे लगा, तो यही कुछ वो नवाज शरीफ के ज़िम्मे लगेगा और नवाज शरीफ से सब कुछ करवाया जाएगा जो कुछ ताकतवर हल्के चाहते हैं, और ये होगा डमी वज़ीर-ए-आज़म और ये सब कुछ करेगा। यही असल इख्तिलाफ़ है, चूँकि इमरान खान जो हैं वो इस तरह की बातें मानते नहीं हैं, वो डट के खड़े हो जाते हैं, वो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो आज़ाद पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी या खुद मुख्तारी वाली ये तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ निसाब की किताबों में अब पढ़ी जाती थी, लेकिन अब तो वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी ये सवाल उठाने लग गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें अब कौम की समझ में आ चुकी हैं और ताकतवर हलकों को अब डमी वज़ीर-ए-आज़म चाहिए और ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो कि पूरी तरह से काना हो, पूरी तरह से करप्ट हो, जिसको इस्तेमाल किया जा सके। तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब को अब इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद न जाने कौन सा कोई बड़ा जुर्म जो है, जो कोई बड़ा दाग है जो कि नवाज शरीफ साहब के माथे पे लगाकर इसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए और उसके बाद इसकी सियासत मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये है अब तक की जो सूरत हाल जो कि बज़ाहिर नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं कि इलेक्शन से भागा जाए, लेकिन इलेक्शन से भाग नहीं सकेंगे। और यही कोशिश है कि जब भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन में एक तो कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो दूसरा जो मुतबादिल हाल है वो यही है कि इक़्तिदार से इमरान खान साहब को दूर रखा जाए।